नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस। शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की अंग्रेजी का पेपर हुआ आउट, 2 पर एफआईआर दर्ज। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर युवाओं के अंदर लाते हैं सामाजिक और देशभक्त की भावना, कहा विधायक घनश्याम सराफ ने। जेसीआई भिवानी डायमंड ने गोवंश के चारे के लिए ई रिक्शा की भेंट। हल्की बारिश के बाद किसान फसल में पानी न लगाएं, कहा वैज्ञानिक देवीलाल ने। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के पेपर के दौरान परीक्षा केंद्र पलवल 33 के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पेपर आउट की सूचना मिलने के बाद तुरंत प्रभाव से मौके पर अधीक्षक वेदपाल की अध्यक्षता में टीम पहुंची तथा मामले की जांच की। अल्फा न्यूमेरिक कोड को ट्रेस किया गया तथा छात्र के खिलाफ कार्यवाही करते हुए परीक्षा केंद्र पर नियुक्त संबंधित सुपरवाइजर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा दी गई। इसके अलावा इस परीक्षा केंद्र के 12वीं कक्षा का अंग्रेजी विषय का पेपर रद्द कर दिया गया। शिक्षा बोर्ड के सहायक सचिव कुलदीप सिंह रेडू ने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टपकान जिला मेवात से भी पेपर आउट होने की सूचना पर बोर्ड ने दबिश दी थी। इस केंद्र से भी पेपर आउट करने का प्रयास किया गया था तथा 3 विद्यार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की सहायक सचिव कुलदीप सिंह रेडू ने बताया कि इन 2 परीक्षा केंद्रों के अलावा बाकी अन्य स्थानों पर परीक्षा शांतिपूर्ण संचालित हुई। उन्होंने कहा कि नकल न केवल विद्यार्थियों के आज को बल्कि कल को भी बर्बाद कर देती है, इसलिए उन्हें नकल रहित परीक्षा का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश भर में 219 उड़न दस्तों का गठन किया गया है, जो कि परीक्षाओं की नकल रहित संचालक को लेकर पूर्णतः मुस्तैद है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी की अंग्रेजी विषय की परीक्षा में नकल के कुल 37 मामले पकड़े गए तथा ड्यूटी में कोताही बरतने पर 2 पर्यवेक्षकों का कार्यभार मुक्त कर दिया गया। वहीं प्रदेश भर में 1355 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं कक्षा की गणित विषय की परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश भर में 2,87,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। केवल एक पलवल में परीक्षा केंद्र पलवल 33 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे एक बच्चे के पेपर आउट की सूचना मिली थी। बोर्ड द्वारा जल्दी ही उस पर कार्रवाई करने के लिए टीम गई। वहाँ पे हमारे वेदपाल जी मलिक थे, उन्होंने जांच की। वहाँ पे उसका कोड था, उसको ट्रेस किया गया और बच्चे के खिलाफ वह टीचर सोमदत्त जो है शर्मा टीजीटी, उसके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई चालू कर दी है। ठीक है जी। और इस परीक्षा केंद्र का पेपर आज का रद्द की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये केवल एक ही है परीक्षा केंद्र पलवल 33 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिर्फ एक ही परीक्षा केंद्र पे है और किसी पे पेपर आउट की इसमें नहीं था। और एक था टफन 2 जो मेवात में पड़ता है, वहाँ हाँ, तो वहाँ पे भी शिकायत आई थी। वहाँ हमारी टीम अभी लगी हुई है और उन पर जो 3 बच्चे पाए गए हैं इसमें सम्मिलित, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना में भाग लेने से बच्चे कम से कम साधनों में अधिक से अधिक सीखते हैं, यह कहना था विधायक घनश्याम सराफ का। और मौका था वैश्य महाविद्यालय की एनएसएस इकाई 2 द्वारा आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के शुभारंभ का। उन्होंने कहा कि एनएसएस से विद्यार्थियों में सेवा और समर्पण का भाव पैदा होता है। सिद्धपीठ जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवकों को सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रशिक्षित करते हुए उनमें अनुशासन के भावों को पैदा करती है। वैश्य महाविद्यालय के इस शिविर का शुभारंभ सिद्धपीठ जहरगिरी आश्रम के श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी, विधायक घनश्याम सराफ, प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर युवाओं के अंदर सामाजिक और देशभक्ति की भावना पैदा करता है। वैश्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम एवं प्रकल्प विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। उन्होंने सेवा भावना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों में क्षमता एवं समानता की भावना आती है। महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर आशा नेहरा ने सभी अतिथियों का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 के द्वारा दिनांक 28 फरवरी 6 मार्च तक सिद्धपीठ जहरगिरी आश्रम
भिवानी में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में इकाई 2 के 50 स्वयंसेवक विभिन्न समाज से भी प्रकल्पों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए राष्ट्र हित के लिए नए नए आयाम स्थापित करेंगे। और 10 कॉलेज के माध्यम से यहाँ पे लगाया गया। ये बच्चे शिक्षाएं ले रहे हैं कि नशा मुक्ति की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और सरकार जितने भी फार्मूले बना रही है उन सब की शिक्षाएं ये बच्चे ले रहे हैं। मैं इनके कॉलेज के अध्यापकों का और बच्चों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में आके इन्होंने अपना समय दिया है। और 7 दिन का कैंप है और इसमें बच्चों को कई चीज़ें अन्य भी सिखाई जाएंगी। ये बच्चे पूर्ण होके समाज सेवा के लिए अर्पित होके यहाँ से निकाले जाएंगे और समाज के अंदर इनका एक विशेष महत्व और योगदान रहेगा। मैं इनका बच्चों का धन्यवाद करता हूँ। कहते हैं कि कोई भी बच्चा नशा न करे, क्योंकि नशा आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो 7 दिवसीय विशेष शिविर है और वेस्ट कॉलेज भिवानी की जो यूनिट 2 है उसका ये 7 दिवसीय विशेष शिविर है जो 28 तारीख से 6 तारीख तक चलेगा। इसमें जो ये एक तरह से जागरूकता शिविर है जिसमें बच्चों को जागृत किया जाएगा और जो जागरूक होकर बच्चे जो हैं वो समाज में जागरूकता फैलाएंगे। इससे हमारे शिविर का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विकसित भारत। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो है विजन है कि हमारा देश जो है 2047 तक विकसित हो जाएगा, हम उसी उद्देश्य को लेकर जो है इसे आयोजन कर रहे हैं। हफ्ते भर में हर दिन का जो उद्देश्य नए दिन के साथ हम वो करेंगे। हम उन बिंदुओं पर काम कर रहे हैं जो जिन बिंदुओं पर काम करके हम जो है देश को विकसित कर सकते हैं। उसमें इस तरीके से जो है ये प्रोग्राम जो है 7 दिन तक चलने वाला है। सभी स्वयंसेवक जो है ये स्वेच्छा से किया जाने वाला कार्य है। सभी ने स्वेच्छा से इसे उसको एनएसएस को लिया है और ये एक तरह से जागरूक सिपाही बनेंगे, जागरूक सिपाही बनकर और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करें। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गौवंश के लिए रोटियां व चारा एकत्रित करने के लिए जेसीआई भिवानी डायमंड द्वारा नंदीशाला सेवा दल को ई रिक्शा भेंट की गई। विधायक घनश्याम सराफ व महंत चरणदास महाराज ने झंडी दिखाकर ई रिक्शा को रवाना किया। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है तथा गौ सेवा को पुण्यकारी कार्य माना जाता है। अमित बंसल मुंडालिया ने कहा कि समाज में इस प्रकार की सराहनीय पहल की बेहद जरूरत है। जेसीआई डायमंड भिवानी के कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि गौवंश के लिए चारा एकत्रित करने के लिए रिक्शा भेंट करना एक महत्वपूर्ण सेवा है। इससे गौवंश को पर्याप्त भोजन मिल सकेगा जिससे उनकी देखभाल भी अच्छी तरह हो सकेगी। विधायक ने कहा कि गायों को नियमित और पर्याप्त मात्रा में हरा चारा, भूसा और अन्य पोषक तत्व मिलना आवश्यक है। इससे समाज में दान और परोपकार की भावना भी बढ़ेगी जिससे सामूहिक रूप से गौसेवा को बढ़ावा मिलेगा। इससे समाज में दान और परोपकार की भावना भी बढ़ेगी जिससे सामूहिक रूप से गौसेवा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कचरे के रूप में फेंके जाने वाले हरे भरे पत्ते, सब्जियों के अवशेष आदि का सदुपयोग होगा जिससे सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी कम होगी और पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। जेसीआई भिवानी डायमंड के प्रधान जेसी दिनेश गोयल ने कहा कि गौसेवा एक महान कार्य है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गाय की सेवा करनी चाहिए। इस दौरान नंदीशाला सेवा दल ने इस सराहनीय सोच के लिए जेसीआई भिवानी डायमंड के अध्यक्ष दिनेश गोयल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। नंदीशाला में एक ऑटो रिक्शा का जेसीआई डायमंड ये आह्वान किया गया और रिक्शा के माध्यम से हम गायों के लिए रोटी और हरे चारे की डिमांड करेंगे तो जल्दी से जल्दी हमारे नंदीशाला में पहुँच सके। इसके लिए मैं डायमंड क्लब के प्रधान का व उनके साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी सोच करके उन्होंने समाज के अंदर एक बहुत बड़ा ठीक कर दी गई है और कुछ जो समस्या है वो धीरे धीरे करके एक एक करके सारी दूर हो जाएगी। मैं ये मानता हूँ कि जेसीआई ने जब से यहाँ पे काम चल रहा है कि संस्था जेसीआई भिवानी डायमंड संस्था द्वारा नंदीशाला
हालवास गेट फाटक के पास में जो मौजूद है, वहाँ पर संस्था के सभी साथियों ने मिलकर के हमारे 3 साथियों की आज वैवाहिक सालगिरह है, सुनील बंसल जी की, प्रदीप शर्मा जी की और अंशु लोहिया जी की। ऐसे उपलक्ष्य में हम समाज सेवा के कामों में हमेशा पूरी संस्था का हर एक सदस्य, हर एक साथी अग्रसर होकर के भागीदारी करता है। और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ नंदीशाला में सभी साथियों ने मिलकर के एक इलेक्ट्रिक ऑटो यहाँ पर भेंट किया है, जो पूरे शहर में नंदीशाला के लिए, नंदियों के लिए, गौओं के लिए, गोवंश के लिए। आज जेसीआई भिवानी डायमंड के द्वारा नंदीशाला सेवा दल को एक ई रिक्शा सैपरिम भेंट की गई और आज जेसीआई भिवानी डायमंड के 2 मेंबर्स जेसी सुनील बंसल और जेसी प्रदीप बंसल जी और जेसी अंशु लोहिया जी का आज एनिवर्सरी थी। उन्होंने आज यहाँ सपरिवार पहुंचकर नंदी भगवान को स्वामणी का भोग लगाया और हरे चारा वितरण किया और उन्होंने सभी जेसी मेंबर को प्रसाद वितरण कर आज अपनी एनिवर्सरी वैवाहिक वर्षगांठ आज नंदीशाला में मनाकर समाज को एक संदेश दिया है कि हम जो महंगे रेस्तरां और होटल में जाकर जो अपने वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ या जन्मदिन वहाँ पे अपना लाखों हजारों रुपया खर्च करते हैं, उसकी बजाय अगर हम नंदीशाला जैसे एक ऐसे स्थान पर जहाँ पे देव वास्तव में उपस्थित है और वहाँ पर हम अपनी वैवाहिक वर्षगांठ जैसे उत्सव मनाते हैं सबके बीच में और गौवंश के बीच में, तो उसका एक मैसेज उन्होंने पूरे समाज को आज दिया है। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ डिस्टरबेंस के चलते रात से ही हरियाणा के कई क्षेत्रों में बरसात हो रही है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे किसानों का समय व धन बचेगा। किसानों का कहना है कि उनके फसल की पूर्णतया सिंचाई हो गई है, लेकिन इस बरसात से सरसों में नुकसान बढ़ जाएगा क्योंकि सरसों की फसल पककर तैयार हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ के डिस्टरबेंस के चलते आज हुई बरसात हल्की पूर्वानुमान कृषि वैज्ञानिकों के सही साबित हुए हैं। गेहूं की फसल में पानी नहीं लगाने की सलाह जारी की गई है। कृषि विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि यदि किसान गेहूं में पानी लगाते हैं तो फसल गिरने का डर रहेगा। अगर और बरसात होती है तो फसल में फंगस की शिकायत हो सकती है और गेहूं के गिरने से भी नुकसान बढ़ेगा। भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पश्चिम विक्षोभ डिस्टरबेंस के चलते रात से ही हरियाणा के कई क्षेत्रों में बरसात हो रही है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे किसानों का समय व धन बचेगा। पिछली एडवाइजरी में हमने बताया था 27, 28 और 29 के दौरान मौसम में बदलाव रहेगा, बादलवाई के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना हमने जताई थी। उसी के अनुरूप जो है वो हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है कल से, और आज भी हुई है बूंदाबांदी। इसके कल तक जारी रहने का आसार हैं। कल तक बादलवाई रहने की पूर्वानुमान है हमारा, और उसके बाद जो है मौसम के साफ होने की संभावना बन रही है। हल्की बादलवाई तो आगे रह सकती है, लेकिन बारिश जैसी संभावना आगे नज़र नहीं आ रही। हल्की बूंदाबांदी कल तक हो सकती है। और बात करें इस टाइम पीरियड के दौरान मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर जो था वो कई जगहों पे 30 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया था। ख़ास तौर से चना की फसल है या गेहूं की फसल है, उन पे जो है वो 30 डिग्री क्रॉस करने के बाद में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता पे असर पड़ता है। तो अभी जो इस मौसम के बदलाव की वजह से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आई है, जिससे जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। इसका जो है वो गेहूं की फसल पे, चना की फसल पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। ज़्यादा टाइम पीरियड मिलेगा, और जो पकाव के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, अगर 30 से कम रहता है तो अच्छा पकाव होता है, और दानों में जो टेम्परेचर स्ट्रेस देखने को नहीं मिलती, जो दाने सिकुड़ जाते हैं अधिकतम टेम्परेचर की अधिकता की वजह से, वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आगे भी 3-4 दिन के दौरान जो है बादलवाई रहने की वजह से टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा। इससे फसलों पे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और उत्पादकता में भी वृद्धि होने की संभावना है। और अब चलते चलते हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में 7 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों तथा 21 नगर पालिका में होने वाले चुनाव के लिए मतदान 2 मार्च को होगा। साथ ही 2 नगर निगमों में मेयर पद, 1 नगर परिषद में प्रधान, 2 नगर पालिकाओं में प्रधान और 3 नगर पालिकाओं के वार्ड सदस्य के लिए उपचुनाव के लिए भी 2 मार्च को ही मतदान होगा। इसके अलावा नगर निगम पानीपत में महापौर एवं सभी वार्डों के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान की तिथि 9 मार्च की रहेगी। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 7 नगर निगमों फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत,
रोहतक एवं यमुनानगर में महापौर तथा वार्ड सदस्यों के चुनाव के लिए हर एक मतदान केंद्र में 2 अलग-अलग ईवीएम लगाई जाएंगी। 2 नगर निगम अंबाला तथा सोनीपत में महापौर पद के लिए, 1 नगर परिषद सोहना में प्रधान पद और 2 नगर पालिका असंध और इस्माइलाबाद में प्रधान पद तथा 3 नगर पालिका सफीदो, तरावड़ी व लाडवा के वार्ड सदस्यों के लिए होने वाले उपचुनाव में हर एक मतदान केंद्र में 1 ईवीएम मशीन द्वारा ही मतदान कराया जाएगा। आगे बताया कि 4 नगर परिषद अंबाला सदर, पटौदी, जटोली, मंडी, थानेसर और सिरसा में प्रधान तथा वार्ड सदस्यों के लिए 21 नगर पालिका बराड़ा, बवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी, जाखल मंडी, फारूक नगर, नारनौद, बेरी, जुलाना, कलायत, सीवन, पुंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, ताउड़ू, हथीन, कलानौर, खरखोदा और रादौर में प्रधान तथा वार्ड सदस्यों के लिए हर एक मतदान केंद्र में 2 अलग अलग ईवीएम के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा। नगर निगम अंबाला तथा सोनीपत के महापौर पद के लिए, नगर परिषद सोहना में प्रधान पद के लिए और नगर पालिका असंध और इस्माइलाबाद में प्रधान पद के लिए और नगर पालिका सफीदों के वार्ड उपचुनाव में 1 मतदान केंद्र में केवल 1 ईवीएम मशीन से ही मतदान करवाया जाएगा। पानीपत नगर निगम का चुनाव 9 मार्च को होगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की अंग्रेजी का पेपर हुआ आउट, 2 पर एफआईआर दर्ज। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर युवाओं के अंदर लाते हैं सामाजिक और देशभक्ति की भावना, कहा विधायक घनश्याम सराफ ने। जेसीआई भिवानी डायमंड ने गोवंश के चारे के लिए ई रिक्शा की भेंट। हल्की बारिश के बाद किसान फसल में पानी न लगाएं, कहा वैज्ञानिक देवीलाल ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हेल्थ।